भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना ढाबा था, काले राजा का ढाबा। यह ढाबा एक सुनसान सड़क के किनारे स्थित था और इसके बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि जो भी वहां रात में गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन यह सब सच था या महज अफवाह, यही जानने के लिए चार दोस्तों का एक ग्रुप वहां जाता है और उनके साथ जो होता है वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और मजेदार अनुभव बन जाता है। गांव में हर कोई इस ढाबे से दूर रहने की सलाह देता था। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो हर रात लोगों को पकड़ लेती है। इस ढाबे के मालिक बाबा काले राजा की 50 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तब से यह ढाबा वीरान पड़ा था। लेकिन हमारे चार दोस्त राजू, पिंटू, सुरेश और बबलू, जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उन्होंने इस ढाबे पर जाने की ठान ली। रात के 11 बजे ये चारों दोस्त अपनी पुरानी कार में बैठकर ढाबे की ओर चल दिए। रास्ते में सुरेश मजाक करने लगा। सुरेश, अबे, अगर सच में कोई भूत मिल गया तो क्या करोगे? बबलू ने हंसते हुए जवाब दिया, बबलू, भूत वूत कुछ नहीं होता भाई। अगर हुआ भी तो हम उसे ढाबे का खाना खिला देंगे, वही खाकर वो खुद भाग जाएगा। लेकिन जब वे ढाबे के पास पहुंचे तो माहौल अजीब सा था। हवा ठंडी हो गई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। ढाबे का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ टेबल कुर्सियां अब भी पड़ी थीं। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुराना रेडियो अपने आप बजने लगा। पिंटू भाई, ये रेडियो अपने आप कैसे बज गया? अबे, कोई पुराना बैटरी वाला रेडियो होगा, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक कुर्सी अपने आप खिसक गई। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक ढाबे के अंदर एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। बबलू, जो सबसे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, हिम्मत करके बोला, बाबलू का कौन है वहां? तुम यहां क्यों आए हो? चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर कांपने लगे। पिंटू के मुंह से घबराहट में निकला, पिंटू, वियो भाई, अबे ये मजाक नहीं लग रहा। लेकिन फिर जो हुआ वह और भी अजीब था। भूत ने कहा, बाबा केले राजा, वियो, अगर यहां से बचना है तो मुझे पकोड़े खिलाओ। चारों दोस्त हक्के बक्के रह गए। सुरेश, वियो, भूत को पकोड़े चाहिए? ये कौन सा नया ड्रामा है? राजू ने झट से कढ़ाई उठाई और पकोड़े तलने लगा। लेकिन तेल के उबलते ही अचानक भूत जोर से हंसने लगा और बोला, बाबा कैले राजा, मुझे मसालेदार खाने की बहुत याद आती है। चारों ने पकोड़े बनाकर भूत के सामने रख दिए। भूत ने एक निवाला लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भूत ने बताया कि वह बाबा काले राजा ही था। वह एक बेहतरीन ढाबा मालिक था, लेकिन एक दिन उसने गलती से बहुत तीखा खाना खा लिया और उसकी जान चली गई। अब उसकी आत्मा इस ढाबे में फंसी हुई थी और उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब उसे फिर से सही मसालेदार भोजन मिलेगा। तो मतलब तेरा भूत खाने पीने का शौकीन है? भूत होकर भी पेटू बना फिरता है। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि इस ढाबे को फिर से चालू किया जाए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अब यहां कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे यह ढाबा फिर से मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से यहां खाना खाने आने लगे। और सबसे अजीब बात, कभी कभी रात को ढाबे की रसोई में बिना किसी के दिखाई दिए बर्तन अपने आप चलते थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ पकौड़े तल रहा हो। अब यह ढाबा भूतिया ढाबा के नाम से जाना जाता था, लेकिन कोई भी वहां डरने नहीं, बल्कि खाने का लुत्फ उठाने आता था। और हमारे चारों दोस्त, वे इस ढाबे के नए मालिक बन चुके थे। वे रात को किचन में बैठकर भूत बाबा काले राजा के साथ मसालेदार पकौड़े खाते और पुराने गाने सुनते। तो याद रखो, हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ को बस अच्छा खाना चाहिए। समाप्त।